नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स अकेडमी में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि सर्वे को हम किस-किस आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें से हमने कल बात करी थी कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सर्वे को किस-किस टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमने कल क्लासिफाई कर लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं कि नेचर ऑफ फील्ड के हिसाब से या प्लेस ऑफ सर्वे के हिसाब से हम सर्वे को कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ फील्ड या इसको हम बोल सकते हैं प्लेस ऑफ सर्वे। प्लेस ऑफ सर्वे कि हम सर्वे को कहाँ पे करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन है हमारा लैंड सर्वे। अगर हम लैंड सर्वे की बात करें तो लैंड सर्वे का मतलब कि ऐसे फीचर्स जो कि लैंड पर ही अवेलेबल हैं उनके बारे में हम सर्वे करेंगे। वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो लैंड सर्वे के अंदर आ जाएगा। तो लैंड सर्वे भी बहुत टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से हमारा पहला लैंड सर्वे पहला टाइप है। पहला टाइप को वो है हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे। इसको फर्स्ट टाइप है हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम क्या पता करने वाले हैं कि टोपोग्राफी कैसी है लैंड की। तो वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, जिन फीचर्स की ऐसे फीचर्स जिनकी टोपोग्राफी डिपेंड करती है, वो आर्टिफिशियल फीचर्स भी हो सकते हैं और नेचुरल फीचर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल फीचर्स यानी कि जैसे हमारी रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, हमारी पहाड़ हो गए, हमारे जंगल हो गए, ये किसके अंदर आ जाते हैं? नेचुरल फीचर्स के अंदर। और हम आर्टिफिशियल फीचर्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे आ जाते हैं रोड्स आ जाती हैं, हमारी रेलवेज आ जाती हैं, कैनाल्स आ जाते हैं, टाउन्स आ जाते हैं, विलेजेस आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनकी टोपोग्राफी डिपेंड करती है। तो टोपोग्राफिकल सर्वे में हम क्या, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिपेंड करती है टोपोग्राफी पे। तो इसमें हम लिख सकते हैं टोपोग्राफिकल में इसके इट इंक्लूड्स नेचुरल फीचर्स। इट इंक्लूड्स नेचुरल फीचर्स जैसे हो गई हमारी रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, वुड्स हो गए, जंगल हो गए, हमारे हिल्स हो गए और भी बहुत कुछ। और हमारे अगर हम आर्टिफिशियल फीचर्स की बात करें, आर्टिफिशियल फीचर्स की बात करें जैसे हमारे रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, कैनाल्स हो गई, टाउन्स हो गए, विलेजेस हो गए, एटसेट्रा। तो पहली बात हो गई हमारी टोपोग्राफिकल सर्वे की, जो कि लैंड सर्वे के अंदर ही आता है, क्योंकि हमने इसमें क्या करा, ऐसे फीचर्स की बात करी जो कि लैंड पर ही हैं। अगला हमारा आ जाता है कैडेस्ट्रियल सर्वे। अगला हम लिख लेते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे। अगला ही लैंड टाइप का सर्वे क्या है? कैडेस्ट्रियल सर्वे। इसको हम पब्लिक लैंड सर्वे भी बोलते हैं, पब्लिक लैंड सर्वे। अब इसकी हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं, हम प्रॉपर्टी लाइंस को फिक्स करते हैं इसके अंदर। और जैसे आपने कभी कोई ज़मीन खरीदी होगी तो आपको उसका प्लान दिया जाता है कि उस प्लान में इंडिकेट होता है कि आपका एरिया कहाँ से कहाँ तक है और फिर बगल में किसका है। जब अगर आपको लैंड एक ओनर से दूसरे ओनर को ट्रांसफ़र करनी है तो वो भी किस सर्वे के अंदर आता है? कैडेस्ट्रल सर्वे के अंदर आता है। इसमें हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करते हैं, लैंड एरिया को कैलकुलेट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी है लैंड की उसको ट्रांसफ़र करना हो वो करते हैं। ये इसमें हम बाउंड्रीज फिक्स करते हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ की बाउंड्रीज हो गई, स्टेट्स की बाउंड्री हो गई, फेडरल जुडिस्ट्रेशन की बाउंड्री हो गई। वो सब हम किसके अंदर करते हैं? वो हम कैडेस्ट्रल सर्वे या पब्लिक लैंड सर्वे के अंदर ही करते हैं। तो हम इसमें लिख देते हैं
इसमें हम लिख सकते हैं इसको हम फिक्सिंग, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी लाइन किस सर्वे के अंदर आता है, वो आ जाता है कैडेस्ट्रल सर्वे के अंदर, फिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी लाइन। और इसमें क्या जाता है, और क्या जाता है, कैलकुलेशन ऑफ लैंड एरिया, कैलकुलेशन ऑफ लैंड एरिया। और क्या जाता है हमारा, ट्रांसफर ऑफ लैंड, ट्रांसफर ऑफ लैंड वन ओनर टू अनदर, वन ओनर टू अनदर। तो ये सब किस में आ जाते हैं, ये हमारा आ जाता है कैडेस्ट्रल सर्वे में। और फिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी लाइन हो गई, फिक्सिंग ऑफ, अब बाउंड्रीज फिक्स करनी हो प्रॉपर्टी लाइन, और एंड बाउंड्रीज भी लिख देते हैं यहाँ पे हम, बाउंड्रीज, फिक्सिंग ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज किसकी फिक्स करनी हो, जैसे स्टेट की फिक्स करनी हो, म्यूनसिपैलिटीज की फिक्स करनी हो, ये आपको पता चल गया। अगला हमारा क्लासिफिकेशन है लैंड सर्वे के अंदर ही, वो हमारा क्लासिफिकेशन है सिटी सर्वे। तो सिटी सर्वे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिटी सर्वे में हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों का सर्वे करते हैं जो कि एक शहर के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने स्ट्रीट का कंस्ट्रक्शन करना है, वाटर सप्लाई का कंस्ट्रक्शन करना है, सीवर लाइन बिछानी है, या कोई भी अन्य काम करने हैं जो एक सिटी के अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं, वो किस में आ जाते हैं, सिटी सर्वे के अंदर आते हैं। क्योंकि ये भी लैंड के ऊपर फीचर्स, तो लैंड सर्वे में आ जाता है। तो हम तीसरा लिख सकते हैं हमारा सिटी सर्वे, तीसरा हमारा हो जाता है सिटी सर्वे। इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, इट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट्स, वाटर सप्लाई हो गई हमारी, वाटर सप्लाई हो गई हमारी, सीवर्स हो गए, सीवर लाइन हो गई, एंड अदर वर्क्स। तो ये सब किस में आ जाता है, लैंड सर्वे के अंदर। तो अगला सर्वे है हमारा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके हिसाब से, नेचर ऑफ फील्ड के हिसाब से या प्लेस ऑफ सर्वे के हिसाब से। तो हमने पहले लैंड सर्वे की बात कर ली, अब हम बात करेंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मरीन सर्वे भी बोलते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मरीन सर्वे, मरीन सर्वे। मरीन सर्वे की बात करें, इसमें हम क्या करेंगे, लैंड सर्वे हमने लैंड फीचर्स की बात करी, इसमें हम क्या वाटर बॉडीज की बात करेंगे। जैसे वाटर बॉडीज में हम कैसे वो कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। जैसे हमें कोई नेविगेशन के लिए हमें चाहिए, तो नेविगेशन हो गए, वाटर सप्लाई हो गए, हार्बर वर्क्स हो गए, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर जैसे आपको डिस्चार्ज का मेजरमेंट करना है, या डेप्थ ऑफ वाटर कितनी है, या आपको ओशन टाइड्स की फ्लक्चुएशन कैलकुलेट करनी हो या ऑब्जर्व करनी हो, तो वो भी किस में अंतर्गत आ जाते हैं, वो भी हाइड्रोग्राफिक या मरीन सर्वे के अंदर आते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इट डील्स विथ, इट deals sorry it deals with bodies of water, bodies of water for purpose of नेविगेशन हो गया हमारा, कौन कौन से पर्पस के लिए, नेविगेशन के लिए, जैसे आप कैनाल्स का भी यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, रिवर्स का भी यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, हो गया हमारा वाटर सप्लाई के लिए, हो गया वाटर सप्लाई, हो गई हमारी हार्बर वर्क्स, हो गए हमारे बंदरगाह, हो गए हमारे। तो ये सब किस में आ जाते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे या मरीन सर्वे में।
इसके अंदर और क्या आ जाता है, मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज भी आ जाता है। किसका? मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम का डिस्चार्ज हम कैसे मेजर करते हैं, ये भी किस में आ जाता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे में आ जाते हैं। अगर हमें डेप्थ ऑफ वाटर निकालनी हो, डिटरमाइन डेप्थ ऑफ वाटर हो गई हमारी, या फ्लक्चुएशन कैलकुलेट करने हो किसमें, ओशन टाइड्स के, तो वो भी किसमें आ जाता है, इसमें ही लिख लेते हैं यहाँ पे अभी, ऑब्जर्विंग फ्लक्चुएशन ऑफ ओशन टाइड, फ्लक्चुएशंस ऑफ ओशन टाइड्स। तो ये सब किसमें आ जाता है हमारा, हाइड्रोग्राफी और मरीन सर्वे में। अगला ही हमारा नेचर ऑफ फील्ड के हिसाब से अगला हमारा सर्वे है अंडरग्राउंड सर्वे। जैसे हमने लैंड सर्वे की बात की थी, लैंड के ऊपर होगा, अंडरग्राउंड सर्वे क्या होगा, अंडरग्राउंड ही होगा, जहाँ पे हमने जैसे टनल्स कंस्ट्रक्ट करनी है, साफ कंस्ट्रक्ट करनी है, ड्रिफ्ट कंस्ट्रक्ट करनी है, जो कि सब अंडरग्राउंड ही होती हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अंडरग्राउंड प्लान्स, और प्रिपरेशन ऑफ अंडरग्राउंड प्लान्स, अंडरग्राउंड प्लान्स हो गया। जैसे हमें फिक्सिंग पोजीशन ऑफ टनल्स, शाफ्ट्स एंड ड्रिफ्ट्स। कल भी हमने इसकी बात करी थी, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ टनल्स पता करा था हमने शाफ्ट ड्रिफ्ट की। आज भी कल हमने बात की थी कि टनल क्या होती है, शाफ्ट क्या होती है, ड्रिफ्ट क्या होती है। तो अगर हम इसमें भी तो जगह है तो हम लिख भी सकते हैं इसको, कल हमने लिखा नहीं था, तो आज हम चलो इसको लिख लेते हैं कि हम अगर बात करें टनल क्या है, तो टनल की ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पैसेज हमारा, हॉरिजॉन्टल पैसेज जो कि क्या होता है, ओपन होता है दोनों साइड से। कल हमने बात की थी ओपन एट बोथ एंड्स। जैसे रेलवे लाइन बिछानी हो हमें, या रोड के बीच में कोई पहाड़ आ जाए, उसको बीच में हमें हॉरिजॉन्टल पैसेज देना पड़ता है, या वाटर लाइन या सीवेज लाइन, ये सब किस में आ जाते हैं, टनल्स के अंदर आ जाते हैं। तो हम इसमें लिख भी सकते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे, रेल हो गई, रोड हो गई, और वाटर सप्लाई हो गई हमारी, ये सब किस में आ जाते हैं, सीवेज लाइन, ये सब किस में आ जाते हैं, टनल्स में। टनल्स के लिए नजर पड़ती है। तो सॉरी, अगला हम लिख लेते हैं शाफ्ट क्या होते हैं हमारी, कल हमने बात की थी, शाफ्ट क्या होते हैं हमारे, वर्टिकल और नियरली वर्टिकल भी बोल सकते हैं हम, ऐसे पैसेज जो कि टॉप पे ओपन रहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वर्टिकल और नियरली वर्टिकल पैसेज ओपन ओनली एट टॉप, जो कि टॉप पे ओपन होते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमें वेंटिलेशन की नीड है, तो वेंटिलेशन के लिए हम वर्टिकल पैसेज देते हैं, या कि जैसे हमें वर्कर को टनल के अंदर पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल पैसेज देते हैं। तो ये हमारे शाफ्ट्स के अंदर आते हैं। अब ड्रिफ्ट्स की बात करें, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पैसेज ही होता है, लेकिन ये एक की साइड ओपन होता है, हॉरिजॉन्टल पैसेज ओपन ऑन वन साइड। जैसे कि हमें माइनिंग करनी है कहीं पे, कोई और एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम ऐसा तो दोनों साइड से ओपन नहीं होता है, वो एक साइड से ओपन करते हुए चलते हैं, और हम मिनरल या
माइनिंग करते हैं वुड्स की और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये किस में आ जाता है, ड्रिफ्ट्स में आ जाता है। तो अगला हमारा लैंड फीचर्स के हिसाब से क्या है, एरियल सर्वे। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोग्रामेटिक सर्वे भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोग्रामेटिक सर्वे। फोटोग्रामेटिक सर्वे। एरियल सर्वे और फोटोग्रामेटिक सर्वे की बात करें, इसमें हम क्या करते हैं, एक एरोप्लेन में बैठते हैं, वहाँ पे कैमरा फिट करते हैं और वहाँ से फोटोग्राफ लेते हैं। तो आपको देख पता चल ही रहा है कि अगर हम एरोप्लेन का यूज़ करेंगे फोटोग्राफ लेने के लिए तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हम इसको नॉर्मली यूज़ तो नहीं करते हैं। जहाँ पे हमारा कोई बिजी या कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है तो वहाँ पर हम कौन सा सर्वे यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल सर्वे करना, लैंड सर्वे करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए हम कौन सा सर्वे करते हैं वहाँ पे, एरियल सर्वे या फोटोग्रामेटिक सर्वे। इसको हम लिख सकते हैं, दिस सर्वे कैरिड आउट, दिस सर्वे carried out by taking photographs with camera fitted on an aeroplane एरोप्लेन में हम कैमरा फिट कर देते हैं और वहाँ से हम फोटोग्राफ लेते हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है हमारा ऐसे एरिया जो काफ़ी बिजी और कॉम्प्लिकेटेड एरिया में, कॉम्प्लिकेटेड एरियाज में। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसको एक्सपेंसिव, ठीक है। अगला हमारे एरियल सर्वे की बात कर ली हमने। अगला सर्वे हमारा आ जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे हमें किसी जगह की एब्सोल्यूट लोकेशन पता करनी हो कि उस पॉइंट की एब्सोल्यूट लोकेशन क्या है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं। जितनी भी हमारी हेवनली बॉडीज़ हैं, जैसे कि हमारा सन हो गया, कोई भी फिक्स स्टार हो गया, उनकी मदद से हम एब्सोल्यूट लोकेशन पता करते हैं किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट की। तो वो किस में आ जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर आता है। ये बहुत ही एक्यूरेट होता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होता है, क्योंकि जो हमारा सन है वो तो फिक्स है और जो हमारे फिक्स स्टार हैं वो भी फिक्स हैं, तो उनके डिफरेंस में हम सरफेस के, अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं, डिटरमाइनिंग the absolute location of any point on surface of earth, एब्सोल्यूट लोकेशन पता करते हैं किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ, या किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ, इसमें आगे लिख देते हैं, विद द हेल्प ऑफ, या किसके ऑब्जर्वेशन से, हेवनली बॉडीज के ऑब्जर्वेशन से, विद द हेल्प ऑफ, या ऑब्जर्वेशन किसकी, हेवनली बॉडीज की, हेवनली बॉडीज, विद द हेल्प ऑफ हेवनली बॉडीज। जैसे कि हेवनली बॉडीज, जैसे कि सच एज सन हो गया हमारा, और एनी फिक्स स्टार। तो ये किसके अंदर आ जाता है, ये हमारा आ जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सर्वे को किस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। अभी के लिए धन्यवाद।